Bismillahirrahmanirrahim. So in this lecture we will learn about the active passive of negative sentences, interrogative sentences and modal verbs. इनके हमने कैसे पैसिव बनाने हैं। सिंपल है, कोई इतना वो लंबा नहीं है। सिंपल नेगेटिव है, हमारे पास लिखा है एक he does not play cricket. So अगर आप इसका बनाना चाहो डायरेक्टली कि he does not play cricket, इसका डायरेक्ट बनाना चाहो इंट्रागेटिव और सॉरी पैसिव, नेगेटिव का पैसिव डायरेक्टली बनाना चाहो तो वो सही नहीं बनेगा। कीप दैट इन माइंड के वो सही नहीं बनेगा। सो पहले हमने क्या करना है कि इस नेगेटिव सेंटेंस को हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना है। जैसे कि है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सो इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। सो अभी इसका हमने बनाना है पैसिव। सो ये पॉजिटिव का पैसिव बनाना है। जैसे हमें पता है वो रूल्स हमने बार बार किए हैं, जो 5 स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करेंगे। सो क्रिकेट इज सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, सो ये फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फिर प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। सो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव पैसिव। अभी ये पॉजिटिव पैसिव है, सो इस पैसिव को भी हमने नेगेटिव में चेंज कर देना है। इस पैसिव को हमने नेगेटिव में चेंज करना है। सो क्रिकेट इज नॉट, सिंपल हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। सो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, सिंपल। सो अभी इसका ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसका नेगेटिव क्या हो गया इन पैसिव, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं तो आपका आंसर फिर सही आएगा। अदरवाइज जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए तो आप जल्दी से डायरेक्टली भी बना सकते हो कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। सो आपको डायरेक्टली पता चलेगा क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है कि पहले इस क्रिकेट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, सो आपने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, ही प्लेज क्रिकेट। सो फिर उसको हमने पैसिव में चेंज करना है, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, और फिर उसका हमने पैसिव बनाना है कि क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, पैसिव का नेगेटिव। सो इस तरह हम पैसिव का नेगेटिव चेंज कर सकते हैं। इन इंट्रोगेटिव, आर दे वाचिंग ड्रामा, सो इसमें भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपने फिर स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है कि वो क्या होगा कि इसका पॉजिटिव चेंज करना है। पहले आर दे वाचिंग ड्रामा, सो इसका आप लगा दो दे आर वाचिंग ड्रामा। सो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव। अभी इसको चेंज करो, ड्रामा इज, यहाँ पर क्योंकि ड्रामा है तो वो सिंगुलर नाउन है तो उसको हम इज फिर लगाएंगे। ड्रामा इज बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है तो बी का आईएनजी फॉर्म लगेगा। प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो, उसमें मैंने फुली एक्सप्लेन कर दिए कि स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करनी है। सो ड्रामा इज बीइंग वॉच्ड बाय दे है तो देम हो जाएगा। सो ड्रामा इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। अभी इसका आप इंट्रोगेटिव सिंपली बना सकते हो। तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बन जाएगा कि इज। अभी हेल्पिंग वर्ब को फिर हम शुरुआत में लगाते हैं जब हम क्या बनाते हैं इंट्रोगेटिव। सो इज ड्रामा बीइंग वॉच्ड बाय देम, ये सिंपली आप कर सकते हो
अभी। तो ये आर दे वाचिंग ड्रामा, इसका पैसिव क्या हो गया, इज ड्रामा बीइंग वॉच्ड बाय देम। अगर आपका पेपर वगैरह है तो उसमें आप सिंपली इसको क्या करना है कि इसको आपने रफ में करना है, तो आप फिर आसानी से बना सकोगे विदाउट एनी डाउट्स। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहो तो आप फिर आर से कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इसकी वाय वगैरह वगैरह, कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। और ये ज़्यादातर कंफ्यूजन जो है वो होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल में यहाँ पर डज आया है, तो फिर इसे हम डायरेक्टली पैसिव में जब चेंज करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि डज कहाँ पे चला गया, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। सो यहाँ पर तो डज है, वो डज वहाँ पे नहीं है। तो इसका आसान फार्मूला ये है कि आपने इसको फर्स्ट पॉजिटिव में चेंज करना है, फिर पॉजिटिव का पैसिव बनाना है, फिर उस पैसिव से आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने हैं। इसी तरह पास्ट सिंपल का भी जो है उसमें डिड आ जाता है, तो डिड फिर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। सो इससे अच्छा है कि आप पहले पॉजिटिव करो, फिर पॉजिटिव का आप बनाओ पैसिव, फिर पैसिव से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने मेंशन किया मॉडल वर्ब्स। सो मॉडल वर्ब्स जो है वो आसान है, अगर आपने वो स्टेप्स पढ़े हैं जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाए थे कि 5 स्टेप्स हैं। 1 स्टेप क्या है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेंगे, सब्जेक्ट विल टेक द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट विल टेक द सब्जेक्ट प्लेस। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। एंड द थर्ड रूल क्या है कि होल सेंटेंस, होल सेंटेंस के जितना भी सेंटेंस है उसे पैसिव में हमने कन्वर्ट कर देना है। एंड फिर क्या है कि फोर्थ नंबर रूल क्या है कि उसमें हमने एडिशन करनी है, बी का एक फॉर्म लगाना है, बी फॉर्म लगाना है। एंड फिफ्थ एडिशन क्या है कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाय, जो कि ज्यादातर क्या लगता है बाय प्रीपोजिशन लगता है, तो हमने वो करना है। सो फर्स्ट क्या है, शी कैन कुक पराठा। सो नाउ as you know the subject of this sentence is she, she हमारे पास सब्जेक्ट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है पराठा। सो हमने पहले रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को चेंज करो। सो हमने पराठा, पराठा इज, अभी हमारे पास क्या है शी है, सो शी को हम ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर। नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। सो फर्स्ट नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि कैन भी वर्ब है एंड कुक भी वर्ब है, सो कैन वर्ब है, कुक वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब, मैंने कहा था कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मेन वर्ब जो है वो हमारे पास के कुक है, जो कि कैन है वो मॉडल वर्ब है। सो कैन मॉडल वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म लगाना है जो कि कुक है। सो कुक्ड। तो हमारे पास सेकेंड रूल अप्लाई हो गया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना है। ओके, नेक्स्ट है होल सेंटेंस। थर्ड नंबर रूल जो है वो है होल सेंटेंस। मैंने जितना ये शी है वहाँ पे लिखा गया है हर, बिल्कुल ठीक है। कुक मैंने लिख लिया कुक्ड, पराठा बिल्कुल वो भी लिखा गया है, लेकिन कैन नहीं लिखा गया। सो कैन को वहाँ पे ले जाओ। सो पराठा कैन, कैन का कैन ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट रूल है कि बी का एक फॉर्म लगेगा। सो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस कि बी का वो फॉर्म लगेगा यहाँ पर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा। सो इफ यू नो दैट कि मॉडल वर्ब्स में जब भी हम वर्ब का कोई फॉर्म लगाते हैं तो वो बेस फॉर्म में होता है। So cook, it may look like the first form of a verb, but it is actually the base form of a verb. ये फर्स्ट फॉर्म की तरह दिखता है कि फर्स्ट फॉर्म भी इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है। मैंने बाकी वीडियोस जो मॉडल वर्ब से बनाए उसमें आप डिटेल्स में देख सकते हो कि हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, सिंपल रूल है। तो यहाँ पर ये है बेस फॉर्म में। सो बी का भी बेस फॉर्म ही लगेगा, क्योंकि बी का बेस फॉर्म क्या है, बी खुद ही बेस फॉर्म है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि बी का एक फॉर्म लग गया, बिल्कुल ठीक है।
फिफ्थ नंबर रूल है कि प्रीपोजिशन लगेगा जो कि ज़्यादातर बाय होता है, लेकिन जो न्यू ऑब्जेक्ट है उससे पहले हम एक प्रीपोजिशन लगेगा, तो बिल्कुल बाय हमारे पास ठीक आता है। पराठा कैन बी कुक्ड बाय हर, इट इज़ वेरी करेक्ट। ओके, इट इज़ यू नो ये बिल्कुल अभी ठीक हो गया कि शी कैन कुक पराठा, सो पराठा कैन बी कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट है हमारे पास ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। नाउ यहाँ पर है ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। अभी इसको हमने कैसे, यहाँ पर तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया। अभी आप कहोगे कि मैंने कहा था कि वो क्या कहते हैं कि मॉडल वर्ब में बेस फॉर्म लगता है। मॉडल वर्ब के बाद जो आता है वो बेस फॉर्म में होता है। सो मॉडल वर्ब माइट है और उसके बाद बी आया है तो वो बेस फॉर्म है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट। सो नाउ फर्स्ट रूल है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, एज यू नो द क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट, सो उसको हम शुरुआत में लिखेंगे। एंड हमारे पास है ही, सो ही का हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम। नाउ सेकेंड रूल क्या है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड। अभी यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब कौन सा है, प्लेइंग। प्लेइंग मेन वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म लगा दो जो कि है प्लेड। नाउ नेक्स्ट क्या है कि हमने लगाना है होल सेंटेंस। होल सेंटेंस ही बिल्कुल वहाँ पे चला गया, प्लेइंग बिल्कुल यहाँ चेंज हो गया बट चला गया, क्रिकेट बिल्कुल यहाँ पर है। अभी माइट एंड बी ये दोनों हमने नहीं लगाए तो वो यहाँ पे लगा दो, क्रिकेट माइट बी यहाँ पे बिल्कुल सही लगा दो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि बी का एक फॉर्म लगेगा। सो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, एज आई टोल्ड यू के यहाँ पर मेन वर्ब जिस फॉर्म में होगा बी का वही फॉर्म लगेगा। सो यहाँ पर मेन वर्ब है आईएनजी फॉर्म में तो बी का आईएनजी फॉर्म लगा दो क्योंकि बीइंग है, सो बीइंग। नेक्स्ट हमारे पास रूल है, सो ये सारे रूल अप्लाई हो गए। नेक्स्ट रूल है प्रीपोजिशन जो कि ज़्यादातर बाय लगता है। सो बाय, क्रिकेट माइट बी बीइंग प्लेड बाय हिम। सो ये हमारे पास सेंटेंस चेंज हो गया। So cricket might be being played by him. That's how to change the modal verbs. Inshallah you have understood all about the active passive, and inshallah see you in the next video. Bye bye.